सरकार से हमारे हटने के बाद जो बिहार की स्थिति आज बन गई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हो या सरकार की और किसी नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के सवाल पर हो, उन सवालों को हम पुरजोर ढंग से उठाते हैं। और जैसा मैंने कहा आपसे, हमारी पार्टी की या हमारे गठबंधन की सरकार ही इसलिए बनी थी कि हमने लालू यादव के शासनकाल में जो कुशासन आ गया था, जो पूरी तरह से बिहार अपराधियों के चंगुल में घिर गया था, उससे मुक्ति का हमने लोगों से वायदा किया था। और इसलिए हम लोगों ने जब अपने शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक की और हटने के बाद से जो डिटेरियोरेशन हो रहा है, हम उसको पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि आप कल्पना करिए, बिहार में पहले कभी भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार से हटने के बाद दो आतंकवादी हमले हो गए। बोधगया के महामंदिर पर हमला हो गया, आतंकवादी हमला। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र भाई मोदी की सभा में आतंकवादी हमला हो गया, लोग मारे गए। और लगातार अपराध की दूसरी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश भर में जहां नक्सली घटनाओं में कमी हो रही है दूसरे राज्यों में, वहां बिहार में नक्सली घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो ये सब जो स्थिति है, ये स्थिति केवल इसलिए पैदा हुई है कि बिहार की वर्तमान जो सरकार है उसका सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों के प्रति, उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है नक्सलियों के प्रति। और जैसा मैंने कहा आपसे, आरजेडी के समझौते के कारण वो अपराधियों पर अब लगाम लगाने की स्थिति में नहीं है। अपराधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण मिल रहा है, लोगों को उनके मनोबल बढ़ गए हैं। अब वर्तमान सरकार के रहते हुए बिहार में फिर से कानून का राज कायम करना संभव नहीं दिख रहा।